और मैंने पहले कहा कि हम आप जितने भी भक्तजन यहाँ पर मौजूद हैं, हम सभी महादेव से दया मांगने के लिए जा रहे हैं। कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ। एक बार दोनों हाथ उठा के दया मांग लीजिए, जैसे द्रौपदी भगवान से मांगी थी कि हे प्रभु अब मेरी लाज बचा दो। एक बार द्रौपदी जी की तरह बोलो उमापति महादेव की। आइए अपने महादेव से कहते कि हे मेरे महादेव, दया की आस में भोले, दया की आस में भोले, तेरे दरबार आया हूँ। दया की आस में भोले, तेरे दरबार आया हूँ। दया की आस में भोले, तेरे दरबार आया हूँ। दया की आस में भोले, तेरे दरबार आया हूँ। तेरे दरबार आया हूँ। बना लो दास मुझको भी, बना लो दास मुझको भी, बहुत लाचार आया हूँ। दया की आस में भोले, तेरे दरबार आया हूँ। तुम गरीबों के सदा उद्धार करते हो। सानी सानी पमर एक्चुअली हम लोग जब देवघर जाते हैं, हमारे भैया जैसे बहुत सारे शिविर हैं, यहाँ भी आप आए हैं। यहाँ पर पूरी व्यवस्था निःशुल्क है। और मुझे जैसा भैया ने बताया, छोटू भैया ने, ये पहली बार शिविर लगा है। पहली बार में इतनी अच्छी व्यवस्था है, तो आप यकीन मानिए कि आगे कितना अच्छा होने वाला है। हम लोग महादेव पे आश्रित होके जाते हैं। बहुत सारे लोग, मैं सुना करता था जब बहुत छोटा था, उनके पास खाने के लिए नहीं व्यवस्था रहता था। लेकिन आज आश्चर्य का विषय है कि सभी को कांवर भरने का हक है, सभी को जल चढ़ाने का हक है। इसलिए महादेव ने छोटू भैया और आदर्श भैया जैसे लोगों को इतनी प्रेरणा दी कि जगह जगह शिविर खोल दो, क्योंकि हमारे भक्तजन जो जाते हैं वहां पर जल लेके, उनको पैसे नहीं है, वो खाएंगे कैसे, वो सोएंगे कहाँ, इतनी व्यवस्था नहीं है उनके पास। और हमारे भक्त हैं, उनका मन है कि हम गंगा जल भर के चढ़ाने जाए। अब देखिए कितनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हो रही है। कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तो महादेव ने, ये माध्यम है, ये उनके गण हैं, ये उनके दूत हैं। जैसे दूत भूत होते हैं ना, ये उनके दूत भूत हैं, महादेव के दूत हैं। और उनको भेजा गया है आपकी व्यवस्था देखने के लिए कि जाओ हमारे भक्त जो भूखे होंगे उनको खिला दो, उनके पैर में दर्द होता होगा उनको थोड़ा विक्स लगा दो, पैर में मूव लगा दो, पैर में थोड़ा मालिश कर दो, थोड़ा फलहारी है तो फल भी दे दो। ये महादेव की व्यवस्था है।
और लोग कहते हैं कि क्या होता है कमर लेके जाने से। देखे कोई इस रास्ते में होता क्या है भैया। बहुत सारे लोग हैं जिनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, जिनको सेवा से कोई लेना देना नहीं, जिनको सिर्फ अपने से मतलब है। वो कहते हैं कि क्या होता है, लोग ऐसे अंधों की तरह जाते हैं। ये सही नहीं है। सही ये है कि जो विधर्मी लोग हैं एक बार वो भी कमर उठा के चले। जब एक शिविर में, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं कहीं, कोई मार्केट में जाते हैं कहीं, हाथ पकड़ पकड़ के, जैसे कभी दिल्ली स्टेशन पे आप उतरिएगा तो वहाँ हाथ पकड़ के आप एक व्यक्ति हैं, 50 ऑटो वाले आपका हाथ पकड़ के कहेंगे मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए, क्योंकि उनको पैसे कमाने होते हैं। लेकिन यहाँ पर 50 शिविर वाले कहेंगे चलिए मेरे यहाँ खाइए, निःशुल्क व्यवस्था है। क्यों? उनको कोई पैसे से मतलब नहीं है, क्योंकि वो महादेव के दूत हैं। और आपसे ये भी नहीं कहते कि 10 रुपया दे के जाइए बम, ऐसा भी नहीं। तो ये जो है ये आपके लिए महादेव ने व्यवस्था दी है, ये आपके पुण्य का असर है। इसीलिए आइए अपने महादेव से कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, सुना हूँ तुम गरीबों के सदा उद्धार करते हो, सदा उद्धार करते हो। तो हाजिर हूँ गरीबों के, तो हाजिर हूँ गरीबों के, स्वयं सरदार आया हूँ। की आस में भोले तेरे दरबार आया हूँ। अगर तुम दीन के दाता, दाता मेरे दाता, मेरे दाता, मेरे दाता, मेरे दाता, मेरे दाता, मेरे दाता, मेरे दाता। अगर तुम दीन के दाता, हे मेरे भोलेनाथ, अगर तुम दीन के गरीबों के दाता हो तो मैं कहाँ गरीब हूँ जरा देखा जाए। हमारे पास पैसे रहते हैं, धन दौलत है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत पैसे हैं, लेकिन भगवान को देने के लिए समय नहीं है। अब जब देने के लिए कुछ नहीं हो, आपके यहाँ कोई मांगने के लिए आए, आप देने में समर्थ नहीं है, तो इसका मतलब गरीब है। तो हम महादेव से कहते हैं कि हे महादेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं गरीब कहाँ हूँ, आपको देने के लिए समय नहीं है। अब आप ही कृपा कर दो कि मैं आपके शरण में चला जाऊं। ये आशीर्वाद महादेव से मांगते रहिए। अब आप ही कृपा करो। गोस्वामी जी ने कहा है कि राम की कृपा, राम के कृपा करने से ही होती है। राम के प्रति जब आपकी रुचि होगी तो सोचिए राम की ही कृपा आपके ऊपर हुई है। नहीं तो थोड़े से पैसे कमा लेंगे, भगवान से सबसे पहले मन हट जाएगा, माँ बाप की सेवा से दिमाग हट जाएगा, परिवार के लिए ध्यान नहीं देंगे। आप कहेंगे मैं साधु बन जाऊंगा, हम भी कहते हैं कि मैं भजन गाऊंगा, गजल छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं परिवार को छोड़ रहा हूं। परिवार भी साथ में चल रहा है, समाज भी चल रहा है। हम अपने परिवार को नहीं संभाल पाए तो समाज को क्या संभालेंगे, है कि नहीं? तो ये जो चीजें हैं, महादेव से कहिए कि हे महादेव, मेरे पास समय का अभाव है। अब देखिए भैया सब एकदम महीनों महीनों यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, सब काम धाम छोड़ के, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े कारोबार है सबके, लेकिन सारा काम धाम छोड़ के। आइए हम भी, आप भी महादेव से कहेंगे मेरे महादेव, अगर तुम दीन के दाता तो मेरी
दीनता सुन लो तो मेरी दीनता सुन लो, तो मेरी दीनता सुन लो। कहाँ? जगत के मोह में डूबा, जगत के मोह में डूबा, मैं एक गुनहगार आया हूँ। दया की आस में भोले तेरे दरबार आया हूँ। सच्चिदानंद की विनती प्रभु स्वीकार कर लेना। है सच्चिदानंद की विनती। हमारे मित्र हैं सच्चिदानंद जी, जिन्होंने इस भजन को लिखा है। वो कहते हैं, जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। है सच्चिदानंद की विनती प्रभु स्वीकार कर लेना, प्रभु स्वीकार कर लेना। और सदा धीरज हो शरणागत, सदा धीरज हो शरणागत, मेरे सरकार आया हूँ। दया की आस में प्रभु तेरे दरबार आया हूँ, तेरे दरबार आया हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि जो महादेव को वो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्यारा होता है जो राम को भजते हैं, जो राम नाम लेते हैं, महादेव को बड़े प्यारे होते हैं। और राम द्रोही जो है महादेव के भी द्रोही होते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा ये शरीर जब छूटेगा हमारा तो चार कहार डोली पे ले जाएंगे, पीछे से आवाज आएगी राम नाम। बोल क्यों नहीं रहे? राम नाम एक बार गा दीजिए, दोनों हाथ उठा के सभी को मीठी मीठी ताली के साथ। सीताराम 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 सीताराम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय।